देखिए, राम मंदिर से चंदा चोरी होने का जो मुद्दा उठा था वो मुद्दा एकदम जायज था। राम मंदिर में अगर चंदा चोरी हुआ है तो जो आरोपी हैं उन पे कानूनी और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या वो जो साधु संत हैं उनका मजाक बनाने का अधिकार किसी सांसद को मिल जाता है? वही चीज हुई कल संसद में। पप्पू यादव जो है एक साधु का भेष बनाकर संसद के बाहर बैठते हैं और साधु संतों पर आरोप लगाते हैं। ये साधु संतों का जो अपमान पप्पू यादव ने किया है, मैं देख सकती हूँ अभी इस वक्त हम पप्पू यादव के घर के बाहर खड़े हैं। जितने भी हिंदूवादी लोग हैं सबने घेर रखा है पप्पू यादव का घर। क्या कहना चाहेंगे सर, साधु संतों का जो अपमान किया है पप्पू यादव ने? देखिए, बात क्या है कि पप्पू यादव को ये नहीं पता कि सनातन का वो अपमान कर रहा है। समझे, सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब जो आदि और अंत जिसका ना हो उसको सनातन बोलते हैं। और ये लोग सोचते हैं कि सनातन को हम मिटा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पप्पू यादव, देखिए पप्पू तो उसका नाम तो पप्पू है ही, और दूसरा उसके साथ पप्पू खान मिलके पप्पू स्क्वायर हो गए। एक बात बताइए, 20 लाख का चंदा चोरी, मैंने जो चंदा है उसका पैसा का हेर फेर हुआ है अजमेर शरीफ दरगाह में। क्या बोलते हैं ये पप्पू यादव अगले दिन सोमवार को मौलवी बन के आएगा और बताएगा, ऐसा नृत्य करेगा जो उसने सनातन धर्म के लिए किया है। इसको क्या है कि बस मुसलमानों को कैसे प्रसन्न करना है और उनका वोट लेना है, बस यही है पप्पू यादव का कहना, और कुछ नहीं है। तो ये सब फालतू के मुद्दे हैं और कुछ नहीं, ये प्रोपोगेंडा है। अगर पप्पू यादव में इतना दम है तो लेके आ जाए ना भाई, मुसलमान के लिए मौलवी बन जाए। ये सब उन लोग के लिए बोले, ऐसा नहीं है कि उन लोग में प्रॉब्लम नहीं है। बहरीच का जो एक दरगाह है वहां पे प्रॉब्लम हुआ, वहां पे चंदा चोरी हुआ, मगर वहां पे इन लोग मौन रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोग को हिंदुओं का आस्था से खिलवाड़ करना है। ये बस देखिए, अखिलेश यादव हो, चाहे क्या बोलते हैं राहुल गांधी हो, विपक्ष का पूरा मिल जाते हैं। ठीक है, एक बात बताइए, ये जो अवधेश जो वहां से सांसद हैं, क्या कहते हैं आपका, अयोध्या से, ठीक है, वहां पे ये जो पप्पू यादव उस समय जब साधु बने हुए थे, उसके हाथ में श्री राम प्रभु का ये तस्वीर थी, और उसी से वो क्या बोलते हैं उसका सांसद का पैर छू रहा है। तो ये इतना आप अपमान कर रहे हैं हिंदू का। चलिए, हिंदू का तो आप कर ही रहे हैं, मगर आप श्री राम जी का अपमान कर रहे हैं। ये जिसको करोड़ों लोग श्रद्धालु हैं उसके खिलाफ आप ऐसा काम कर रहे हैं, ये बताइए, ये गलत चीज है। मैं समझता हूँ कि लोकसभा स्पीकर को ये सब देखना चाहिए और पप्पू यादव का सांसदी जो भी है उसको खत्म करना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी, पप्पू यादव हो या बाकी जितने भी विपक्षी नेता हो, इन्हें चंदा चोरी होने से दिक्कत है या फिर राम मंदिर से ही दिक्कत है? इनको दिक्कत सनातन से है। ये 110 केजी का भैंसा पप्पू यादव जब झांगुर जैसा 2 करोड़ का मुल्ला पकड़ा गया था, क्यों नहीं आया मुल्ला बन के? आया था, प्रदर्शन करना चाहिए था, नहीं। लेकिन इन बड़ों को टारगेट सिर्फ सनातन को करना है, हिंदुओं को करना है। भगवा वेश में आकर इसने क्या दिखाने की कोशिश करी बताइए? अभी एक दरगाह पे चोरी हुई है, आया मुल्ला बन के जहाँ मस्जिद पे ड्रामा करे आकर, नंगा नाच करे आकर, क्यों नहीं करा इसने? और ये राहुल गांधी वहाँ पर क्या कर रहा था? ये राहुल गांधी क्या कर रहा था? उसका साथ दे रहा था, और उसका सारे के सारे विपक्षी लाल टोपी वाले और जालीदारी टोपी वाले सारे साथ मिलकर सनातन को टिप्पणी कर रहे थे। एक बात बताइए, अगर इनको ड्रामा ही करना था तो भगवा वेश में क्यों? भगवा वेश में क्यों? अगर इनको नागा साधु बनना है ना, नागा साधु बनना है, आए हम बनाते हैं इन्हें नागा साधु। इनको तपस्वी हम बनाते हैं, इनको साधु हम बनाते हैं। कैसे बनते हैं साधु? मेरा सवाल ये वही लोग हैं जो कहते थे राम डजंट एग्जिस्ट। इन्हीं लोगों ने, यही विपक्ष है जिसने 24 वकील खड़े किए राम मंदिर के खिलाफ। आज उसे राम मंदिर में अगर चंदा चोरी हो रहा है तो ये राम भक्त बन रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ। ये देखिए, अब बीजेपी और कांग्रेस में फर्क क्या है? आप बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता से बात करोगे ना, वो देश हित में बात करता है, और कांग्रेस से जितने भी किसी भी कांग्रेस के प्रवक्ता से बात कर लो, साला देश विरोधी में ही बात करता है। ठीक है, दूसरी बात ये, अभी आपने बोला, ये वो लोग हैं कि जो राम मंदिर के उसके अंदर कितने वकील खड़े कर देते हैं, और उन वकीलों की आज हालत देख लो जाकर, किस तरीके से वो जिंदगी बिता रहे हैं। देखा, जो राम के विरोध में गया है ना तो वो धरती पे रहा ना आसमान में रहा, वो साला ऐसे सड़ के मरा है। ये भाग क्यों गया है यहाँ से? बस मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है। का ये बिहार भाग गया ना, इसको पता था कल ड्रामे करके आज रात की फ्लाइट पकड़ के निकल जाना है। आए यहाँ पर जितने भी हमारे साधु संत आए निकल के बाहर, इसकी बीवी है यहाँ पर, हम क्या कर ले उसके बीवी का? कुछ कर सकते हैं? नहीं। अगर एक बार निकल के आ जाए, हम बता देंगे कि सनातन का अपमान कैसे किया जाता है, भगवा वेश में कैसे मजाक उड़ाया जाता है सनातन का।
मंदिरों का ये अपमान क्यों हर बार किया जाता है? मैं बता रहा हूँ, ये मंदिरों का अपमान इसलिए करा जाता है कि जब आए थे ना अकबर बाबर यहाँ पर, तो अपने साथ में कोई लुगाइया लेके थोड़ी ना आए थे। उन्होंने यही की बहन बेटियों की इज्जत लूटी है और उसी डीएनए से ये कीटाणु पैदा हुए हैं। तो इस वजह से सनातन विरोधी काम करते। एक तरफ कहते कि राम होते नहीं है और एक तरफ राम फिर है, उनका सबूत देते हैं ये कि हाँ राम मंदिर में चोरी हो गई है। अबे जब तुमने मान लिया कि राम नहीं है तो फिर तुम्हारा मतलब क्या राम का विरोध करने का? तो क्या दिखाना चाहते हो तस्वीर लेकर? लेकिन फिर भी देखिए इनकी औकात नहीं है। आए वो जो 6 साल की बच्ची का रेपिस्ट था, आए उसका भेष लेकर। महाराज जी, आप पप्पू यादव के घर के बाहर खड़े, क्या मांगे आपकी? जिस तरीके महाराज जी देखिए, अब तो मेरी खोपड़ी जो है ना जाने ऐसा दिल करता है कि इन मूर्खों को देख करके कि अपने आप में मार लूं। सनातन धर्म के प्रति पहले हिंदू नहीं, हिंदू उसके बाद मुसलमान। हिंदू कहाँ से है? पहले सनातन धर्म है। सनातन धर्म के प्रति उसने खिलाफ किया। आप एक बात बताइए मुझे, राहुल गांधी कौन सा मंदिर में पैसा डाला आज तक? लाइफ में पहली बार। पप्पू यादव अगर देखे तो उनका 17 साल की उम्र से मैं जानता हूँ। पप्पू यादव मुझे नहीं जानेगा। क्यों नहीं जानेगा? कि हम पागल बन चुके हैं। हम लोग क्या किए? सनातन धर्म का प्रचार किए। उसने नेता बन करके कुर्सी के लिए पालन किया। तो बताइए, एक दिन था वो पढ़ाई करता था, हम भी पढ़ाई करते थे, क्लास फ्रेंड था पप्पू यादव, और ये नहीं जानते थे कि इस उम्र में आकर के इस तरह का घटिया बनेगा जो सनातन धर्म के प्रति पूरा कर दिया। एक बात बताइए, आज तक पप्पू यादव को तो मैं नहीं देखा दिल्लियों में कि राम मंदिरों में उसका वीडियो, विपक्ष कभी गया ही नहीं। कभी आज तक पप्पू यादव को मैंने वीडियो नहीं देखा कि राम मंदिर में गया होगा। राहुल गांधी को कभी मैं मंदिरों में जाते नहीं देखा। मेरा 58 का उम्र हो रहा है, 48 साल। पप्पू यादव उनसे 3 साल बड़े हैं। ठीक है, जहाँ से पप्पू यादव है उनसे हम भी हट करके, पप्पू यादव हमारे यहाँ पला है जिला मधेपुरा में, और पालने वाले हम लोग हैं। कहता है यदि राजा के साथ में पड़ जाना हो तो राजा किस बात का? ये मूर्ख आज ये बाबा को ही भूल गए। महाराज जी, सवाल ये हर बार सनातन धर्म का अपमान, साधु संतों का अपमान, गौ माता का अपमान क्यों? ये दोगला है, इसीलिए सनातन धर्म के प्रति कर रहा है। अरे पहले सनातन धरती माता, पहले मेरी माँ है, बाप है, ठीक है ना? लेकिन इसने इसे ये नहीं पता कि जिस धरती माँ पे हम आज लेटरिन पेशाब करते हैं, उस धरती माँ के खिलाफ अगर हम करेंगे, कहता है जब जब पृथ्वी पर अत्याचार हुआ तो एक ना एक राम तैयार हुआ। ठीक है, आज ये धरती माता ने उसे पाप निकाल दिया। पप्पू यादव 1200 बीघा जमीन का जोतदार है, लेकिन आज जीरो है। क्या क्या पप्पू यादव ने आज पहचानेगा? बाबा बन गया हूँ। उन लोगों के लिए जिस मंदिरों में वो पूजा करता है जा करके, आज उस मंदिर का खिलाफ। अबे तुम हिंदू नहीं हो, तुम दोगले हो। ये राम विरोधी क्यों हो गए हैं? आज बताइए ना, सनातन के खिलाफ उसने क्या करा? अपने पैसे डाले, राहुल गांधी पैसे डाल। तुम बाबा हो, आओ बाहर, आओ बैठो। तुम बाबा हो कि नेता हो कि बेटा हो? क्या हो? कुछ तो बताओ, बाहर निकल करके बताओ, फिर हम लोग जाएंगे, नहीं तो यहीं रहेंगे। आप लोगों का क्या मतलब, आप क्या भावना लेकर आए हैं? अपने भावना लेकर के आए हैं, क्या सजा चाहते हैं? या तो बाबा बने या तो माफी मांगे, और बाहर निकले। नहीं निकलेगा तो समझ ही रहे हैं कि सनातन धर्म के प्रति कर रहे हैं। हम लोग कोई गोली मारने नहीं आए हैं, अच्छे काम करने आए हैं। कि उनको मूर्खों को समझाएंगे कि ज्यादा दौलत होने के बावजूद भी आदमी भ्रष्ट हो जाते हैं। कहता है ज्यादा दौलत भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा दौलत होने के बाद क्या करता है? घर से बाहर नहीं निकलता है, शूटर लेके चलते हैं। और हम लोग शूटर नहीं है, बाबा है। उनका कितना बड़ा शूटर हूँ, बाबा हूँ। जिस मंदिर में जाएगा आशीर्वाद देंगे। मैं आओ, मंदिरों पर ही है, मंदिरों में बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है, उसमें तो तुम दान नहीं कर रहे हो, और राम मंदिर में दान कर रहे हो। मैं चोर तुम हो। सत्य कहता है, आज वही चीज हुआ है। मेरे दादा परदादा ने बताया था कि बेटा जब तक पृथ्वी पर अत्याचार हुआ तो एक ना एक राम तैयार हुआ। जय हिंद, जय भारत। आप पप्पू यादव ने जो संतों का अपमान किया है संसद में, उस पे आप क्या कहेंगे? उस गेंडे की बात कर रही हो आप? अब बोलेगा बॉडी शेमिंग कर रहा है। अब गेंडा है तो गेंडा बोल दिया मैंने। अगर वो सनातन को तौहीनी करने का काम करेगा तो वैसे गेंडों के लिए तो ये 8-9 नंबर का जूता पहन के आ जाया हूँ। 1 नंबर बड़ा खरीद लिया था मैंने। तो उन्होंने भी तो जो चोर है उन्हीं को चोर कहा है। एक बात बताइए, चोर का है ना, चलिए ये मान लिया चोरों के लिए उन्होंने वीडियो बनाया, लेकिन जिस प्रकार से भगवा वस्त्र पहन के और वहाँ पे एक पुजारी का भेष पकड़ के, एक साधु का भेष पकड़ के, और वो एक तुच्छ मनुष्य जो आता है समाजवादी पार्टी का वो पपे, उसका पैर पकड़ रहा है, तो आपको लग रहा है क्या नाम है कि वो सही काम कर रहा है?
उस सनातन धर्म को हमेशा से नीचा दिखाने का काम किया है पप्पू यादव। उसको भी अल्लाह और इस्लाम बहुत प्यारे हैं, बोला है कि इस्लाम बहुत शांति का धर्म, शांति का मजहब है। ये पप्पू यादव का स्टेटमेंट है। तो ये जो है ना पप्पू यादव, ये पप्पू है और पप्पू का छोटा भाई पप्पू है। ये वो पप्पू, बड़ा वाला पप्पू जानती है ना, उसी का छोटा भाई है। राहुल गांधी का भाई है। हाँ, लेकिन ये वही विपक्ष है, राहुल गांधी जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो भी कभी राम मंदिर का विरोध किया करते थे, पप्पू यादव भी राम मंदिर का विरोध किया करते थे। अब राम मंदिर में अगर चंदा चोरी हुआ भी है तो इन्हें क्यों बुरा लग रहा है? अच्छा चलिए, राम मंदिर पे चंदा चोरी हुआ है, उनके परिवार ने 24 वकील खड़े किए थे राम मंदिर के विरोध में कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, इसके लिए 24 वकील खड़े किए थे। और वो लोग आके आज राम मंदिर का सपोर्ट करेंगे। आपको लग रहा है ये चुनावी रोटियां सेकने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं राहुल गांधी, ठीक है। लेकिन राहुल गांधी अब चुनावी जो ये होता है ना, चुनावी जो झमझम बारिश होती है उसमें से बाहर है, ठीक है। उनको मौका नहीं मिलने वाला है। आप अगर राम के खिलाफ जा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि बर्बाद होने वाले हैं। चुनाव की तैयारी हो रही है, यूपी चुनाव का नाम नहीं जानते क्या? तो खुद एक भगवाधारी बैठे हैं। तो वही बोल रहे हैं ना, वही बोल रहे हैं। वो भगवाधारी जो बैठे हैं ना, योगी बाबा नाम है उनका। पता है क्या करते हैं? पता नहीं कहाँ से डंडा डालते हैं और कहाँ से निकाल देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। वैज्ञानिक भी हैरान रह जाता है। और किस प्रकार से गाड़ी पलटवा देते हैं, वैज्ञानिक भी हैरान रह जाता है। वो ये तो छोड़ ही दीजिए, जब वो इनकाउंटर करवाते हैं ना तो गोली कहाँ घुस जाती है, वैज्ञानिक भी, और वैज्ञानिक छोड़िए साइंटिस्ट से लेकर डॉक्टर सब हैरान हो जाते हैं। तो योगी बाबा है, उनसे अगर पंगा लेगा ना पप्पू यादव, चाहे बड़ा वाला पप्पू, तो योगी बाबा मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखिए जिस तरीके से पप्पू ने 3 बार कह दिया, इस भगवे का अपमान किया, कहीं ना कहीं वो मूर्ख अब वो चला जाएगा राजनीति से। जिसने राम के साथ लड़ाई लड़ी वो खत्म है, सीधी सी बात। तेरे घर के सामने खड़े हैं, तू निकला। यहाँ पे सारे 36 बिरादरी के हिंदू भाई बहन है, और तू घर से निकल। तू जिस हिसाब से तूने रामलला का अपमान किया है, और वो भड़वा जो है ना, वो क्या उसका नाम है, धागा जो नाम है, अवधेश सांसद है, वो अपने पैरों में प्रभु श्री राम का जो फोटो था लगा रखा था, उसने मना नहीं किया। और जनता जवाब देगी 27 में। ये भगवान है, ये परम पिता की इच्छा है, जय श्री राम। सुनिए, पहली बात तो भगवान श्री राम के खिलाफ तो जो जाएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। और दूसरा बात, योगी बाबा जो बैठे हैं ना यूपी में सीट पे, योगी बाबा, उनके खिलाफ जो जाता है ना, तो योगी बाबा का एक फॉर्मूला है। पता है क्या फॉर्मूला क्या है? पता नहीं कहाँ से बांस डालते और कहाँ निकाल देते हैं, ठीक है। तो वो योगी बाबा है और वो भगवा का अपमान सहेंगे नहीं, और इसका बदला जरूर लेके रहेंगे। 27 के चुनाव के लिए अगर ये सब हो रहा है तो ये वो विपक्ष है जो अपना एक वोट बैंक लेकर चलता है, मुस्लिम वोट बैंक। तो ये उन्हें खुश करने के लिए हर बार सनातन धर्म का अपमान क्यों? एक बात बता रहे हैं, ये पप्पू यादव है ना, पप्पू यादव, इसका जो बड़ा पप्पू जो इसका आका है, अगर वो बोल देना तो पप्पू यादव नंगा घूमेगा। पप्पू यादव नंगा घूमेगा, लिख के दे रहा हूँ मैं आपको। ये बड़ा वाला पप्पू कौन है? अरे राहुल गांधी राहुल, थोड़ा सा मेरा सा थोड़ा जीभ इधर उधर हो जाता है ना, तो गांधी की जगह गांधी निकल जाता है, तो ये थोड़ा सा। लेकिन इस विपक्ष ने जिसने राम मंदिर का विरोध किया, 24 वकील लगाए, कभी चंदा नहीं दिया। जब राम मंदिर का निमंत्रण गया तो ठुकरा दिया, गए नहीं। वो आज राम मंदिर पे चंदा चोरी की छाती पीट कर रो रहा है, क्या कहेंगे? अरे देखिए, एक बात बता रहे हैं, पता है हम क्या बोलते हैं? 2 लोग होते हैं, एक होते हैं रामजादे, ठीक है, और दूसरा कौन होते हैं? हरामजादे। तो ये हरामजादे हैं, इनका हराम का जो राजनीति करने का है ना, वही राजनीति करते हैं, हराम का राजनीति करते हैं ये, ठीक है। राजनीति लोग अच्छी राजनीति कहाँ करते हैं? अच्छी राजनीति देखी है आपने कभी कि कांग्रेस के किसी नेता ने किया हो? नहीं। ये लोग है हरामजादे, और हरामजादगी करते रहते हैं, अभी फिर कर रहे हैं दोबारा। हर बार ब्राह्मणों का ही अपमान क्यों? तो सुनिए तो एक बात बता रहे हैं, ब्राह्मण का अपमान ये कहाँ करेंगे? ब्राह्मण का अपमान ये कहाँ करेंगे? पता है, जहाँ पे सिक्योरिटी होगा, ठीक है, चारों तरफ से सेना होगी, मतलब सुरक्षा के लिए इनके, ठीक है, जहाँ पे ये सेफ होंगे, ठीक है। अब यहाँ आके कोई ब्राह्मण का विरोध कर दे, मैं भी ब्राह्मण हूँ, छाती पे पैर रख के छेड़ दूंगा भी, इससे वही काम करूंगा मैं, छोड़ूंगा तो मैं नहीं, मैं चाहे इसके लिए मेरे को मुकदमा लगना पड़े, फांसी चढ़ना पड़े, ऐसे लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। जिस भाजपा को हिंदुओं की सरकार कहा जाता है, उस भाजपा ने भी तो अभी तक सरकार कभी हिंदुओं की नहीं होती। पहली बात, सरकार कभी हिंदुओं की नहीं होती, सरकार जनता की होती है। और जिस भाजपा को हम बोलते हैं ना हिंदुओं की सरकार, बिल्कुल हिंदुओं की सरकार नहीं है, वो जनता की सरकार है, ठीक है। हाँ, लेकिन किस बेसिस पे हम लेके आए हैं? क्योंकि वो वहाँ पे मानवता की बात करते हैं, भाजपा वाले मानवता की बात करते हैं,
उसके बाद से बैलेंस करके चीजों को चलते हैं। देखिए, एक सरकार का काम होता है जितने भी धर्म है सबको एक साथ लेके चलना है, और भाजपा वो काम कर रही है, ठीक है। लेकिन ये जो आरोप लगाया जाता है कि भाजपा हिंदुओं की सरकार है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और भाजपा का क्या उसमें देने हैं? ये जो राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर क्या भाजपा ने बनवाया? बिल्कुल नहीं, भाजपा ने नहीं बनवाया है। राम मंदिर के लिए भाजपा की मैनिफेस्टो में तो था राम मंदिर। मैनिफेस्टो, जब बात करिए सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील, ठीक है, हमारे हिंदू महासभा के लोग, ठीक है, हमारे हिंदू अब संगठन कहाँ है वो हिंदू महासभा के लोग? कहाँ नहीं है? RSS कहाँ है? यहाँ पे जो लोग आए, विश्व हिंदू परिषद यहाँ पे जो लोग आए हैं, कौन से संगठन से आए हैं आपको पता है? कौन से यहाँ पे RSS से भी आए हैं, हिंदू रक्षा दल से भी लोग आए हैं, विश्व हिंदू परिषद से भी आए हैं, ठीक है। और सनातन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी संगठन की जरूरत नहीं होती है। सनातन एक भावना है जो हृदय में होनी चाहिए, और हमारे हृदय में है, और इसीलिए हम सनातन का सपोर्ट करने यहाँ पे आए हैं, ठीक है। आपके अंदर अगर सनातन का भाव है ना, और पप्पू यादव आके सनातन के खिलाफ आपके चैनल पे बोले, तो आप थप्पड़ मारने का काम करिएगा, ठीक है। आप भी थप्पड़ मारने का काम करिएगा। सनातन हृदय से आता है, ठीक है। ये कोई लिखा हुआ मैनिफेस्टो नहीं है कि सनातन लिख दिया गया मैनिफेस्टो बन गया। सनातन एक भावना है जो अंदर से जागृत होती है।